हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों आज आप लोग पढ़ोगे अवकलन के अनुप्रयोग मानी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। आज यहां पर इसका सेकंड लेक्चर है। इसमें आज आपको पढ़ना है वर्धमान और ह्रासमान फलन मानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ना है। तो बच्चों जैसा उसका नाम है वर्धमान मतलब वर्धमान मानी बढ़ना, ह्रासमान इसका मतलब घटना। ठीक है, तो वर्धमान का मतलब बढ़ना और ह्रासमान का मतलब घटना। जो फलन हमेशा निरंतर बढ़ते जाते हैं उनको हम वर्धमान कहेंगे और जो निरंतर घटते जाते हैं उनको हम ह्रासमान कहेंगे। बस इतनी बात है। यहां पर देखो समझना है कि हम फलन कैसे जान पाएंगे कि ये वर्धमान है, कैसे जान पाएंगे ह्रासमान है। एक सीधा सा एक कोई फलन हम इस प्रकार से लें कि f(x) बराबर ये x²। इस पर पहले हम विचार कर लेते हैं। f(x) बराबर x²। इस पर अगर विचार करें तो बच्चों यहां पर इस फलन का हम ग्राफ बड़े आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से इसका ग्राफ ट्रेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समझते हैं, देखो x y और इस फलन f(x) बराबर x² का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये परवलय का समीकरण होता है। तो इसका ग्राफ खींचोगे किधर, x ये y अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। f(x) बराबर x² का जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार से होगा। बच्चों यहां पर देखिए, यहां से मूल बिंदु ये है, मूल बिंदु से अगर हम दाईं ओर के ग्राफ को देखें, मूल बिंदु से दाईं ओर के अगर ग्राफ को देखें तो यहां से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे x के मान को बढ़ाएं, जैसे ये तो x बराबर 0 हो गया, यहां x का मान 1, यहां 2, यहां 3, जैसे जैसे x के मान को हम बढ़ाते हैं वैसे वैसे हमारे f(x) का मान मत दिए, ग्राफ का मान वैसे ही हमारा क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये इस तरीके से देखो, हमने यहां x का मान 1 लिखा तो यहां पर देखो ऊंचाई इतनी हो गई, ये 2 लिखा तो ऊंचाई और बढ़ी, 3 लिखा और ऊंचाई बढ़ी। जैसे जैसे x के मान बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे ये ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। तो यहां कह सकते हैं कि जो मूल बिंदु से बाएं से दाईं ओर जब जैसे जाते हैं तो वो ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। हम कह सकते हैं कि यहां पर फलन हमारा वर्धमान है। कैसा है, वर्धमान है। अगर हम यहां इधर की बात करें, देखो यहां -1, यहां -2, यहां -3, यहां से अगर बाएं से दाईं ओर हम आए, इधर देखो मूल बिंदु से इधर की ओर बात कर रहे हैं, यहां से अगर बाएं से दाईं ओर हम जाए तो यहां देखिए -3 है तो यहां से ग्राफ की ऊंचाई इतनी है, देखो है -3 पर ग्राफ की ऊंचाई इतनी है। फिर -2 किया तो ग्राफ की ऊंचाई घट गई, फिर -1 किया तो ग्राफ की ऊंचाई और घट गई और x बराबर 0 पर हम मूल बिंदु पर पहुंच गए। तो हम देख सकते हैं कि लगातार ये देखो ऊंचाई इसकी घटती जा रही है। तो यहां पर फलन क्या है, ये ह्रासमान है। यहां पर फलन क्या है, ह्रासमान है। तो हम ग्राफ देख के तो बड़े आराम से बता सकते हैं कि हमारा फलन वर्धमान कब है, हमारा फलन ह्रासमान है या वर्धमान है। ये ग्राफ से तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं। देखो एक और बात समझो, यहां एक और बात आपको समझनी है। इस प्रकार से देखो हमारे पास कोई फलन है और इसका कुछ हम ग्राफ यूं ऐसे बना दें, ऐसे बना दें। ठीक है, यहां पर हमने जो ग्राफ बनाया वो इस प्रकार से। आप ग्राफ को देख करके आप बड़े आराम से कह सकते हो कि ये फलन हमारा वर्धमान है। ग्राफ को देख के तो बता सकते हो, क्योंकि ये देखो ऐसे ऊपर की ओर बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा वर्धमान फलन है, ये ग्राफ लेकिन अगर हम इस ग्राफ को देखो, एक और बात समझो, इस ग्राफ पर अगर ये बिंदु कोई एक ले, एक कोई बिंदु ले और इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, यहां पर देखिए स्पर्श रेखा खींच दें यूं ऐसे। ठीक है, तो आपने ये देखा कि जो स्पर्श रेखा खींची गई है वो स्पर्श रेखा, ये देखो स्पर्श रेखा जो खींची गई है वो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में, स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में ये न्यून कोण बनाती है। ध्यान से देखें, स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ में कितने का कोण बनाती है, 90 से छोटा कोण बनाएगी। अगर ये फलन हमारा वर्धमान होगा तो इस फलन पर अगर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच दें तो ये स्पर्श रेखा सदैव 90 से छोटा कोण बनाएगी। कहीं भी स्पर्श रेखा खींचे, यहां पर देखो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो ऐसी खींचेगी, ये x अक्ष के साथ कोण बनेगा वो भी 90 से छोटा होगा। ठीक है,
तो कुल मिला के हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर वर्धमान फलन है और वर्धमान फलन के इस ग्राफ पर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचें तो वो स्पर्श रेखा सदैव x अक्ष के साथ में न्यून कोण बनाएगी, अर्थात 90 से छोटा कोण बनाएगी। बच्चों एक बात और याद रखनी, किसी भी रेखा की अगर हम प्रवणता जानते हो, किसी भी रेखा की अगर हम प्रवणता जानते हो तो देखो, हम थोड़े से पीछे की बात करें, क्लास 11th में आपने प्रवणता पढ़ी है, स्पर्श रेखा पढ़ी है, मतलब किसी भी रेखा का समीकरण पढ़ा है और उस रेखा के समीकरण में प्रवणता भी पढ़ी है। प्रवणता क्या होती है? प्रवणता का मतलब होता है रेखा की ढाल। प्रवणता कह सकते हैं, रेखा की ढाल कह सकते हैं। हालांकि हम अभी इससे आगे एक टॉपिक हमें मिलेगा, इससे आगे एक टॉपिक मिलेगा स्पर्श रेखा और अवलंब, यही इसके आगे वाला ठीक टॉपिक होगा। अवकलन के अनुप्रयोग में तीसरा जो टॉपिक होगा वो होगा स्पर्श रेखा और अवलंब। वहां भी हमें प्रवणता ज्ञात करनी होती है और फिर इसके बाद हमें स्पर्श रेखा और अवलंब के समीकरण भी ज्ञात करेंगे, तो वो आगे की बात है। हम फिलहाल यहां प्रवणता की बात करें अगर आपसे, तो किसी भी रेखा की प्रवणता होती है वो हम लिख देते हैं, क्लास 11 में पढ़ा है, m बराबर tan थीटा। कितना लिखते हैं? m बराबर tan थीटा। m क्या है? इसकी प्रवणता है। प्रवणता बराबर होता है tan थीटा, और यहां पर थीटा का मान जो हमने बताया है वो 90 से छोटा है। थीटा का मान कितना है? 90 से छोटा है। यदि थीटा का मान 90 से छोटा रख दिया जाए तो tan थीटा का मान जो होगा वो प्लस वैल्यू देगा। ध्यान दें, यहां से आपको पता है ये x अक्ष, ये y अक्ष, 0 से 90 के बीच के साइन कॉस, टेन कॉट सेक कोसेक सभी निष्पत्तियां प्लस में होती हैं, आपको पता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो tan थीटा का मान होगा वो क्या होगा? tan थीटा का मान प्लस वैल्यू देगा। tan थीटा का मान क्या देगा? प्लस वैल्यू देगा। याद रखना है आपको कि किसी भी रेखा की प्रवणता हम लोग अभी तक जानते थे कि अगर कोई रेखा x अक्ष के साथ थीटा कोण बनाए तो उसकी प्रवणता m बराबर tan थीटा होती है। लेकिन यहां पर अवकलन के अनुप्रयोग के द्वारा हम लोग सीखेंगे, अभी इसके आगे वाले, हमने जैसा कि बताया कि इसके आगे वाला एक जो टॉपिक है उसमें आपको यह सीखना है कि किसी भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं तो इसको हम dy/dx से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? dy/dx। y का डिफरेंशिएट x के सापेक्ष जब करते हैं तो हमें मिलता है dy/dx, और ये dy/dx होता है वो रेखा की प्रवणता होती है, रेखा की प्रवणता होती है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये प्रवणता है, देखो ध्यान दें, ये हमने बताया कि इस प्रवणता को क्या लिखेंगे? dy/dx लिखेंगे, और ये dy/dx बराबर यहां क्या हो जाएगा? tan थीटा। और हमने बताया कि tan थीटा का मान आपको यहां पर क्या मिलेगा? प्लस वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां पर प्लस वैल्यू होगा। अगर ये फलन हमारा क्या है? वर्धमान है, तो dy/dx का मान क्या मिलेगा? प्लस वैल्यू मिलेगा। इतना आपको याद रखना है। अगर हम बहुत ध्यान से समझो भैया, इस चीज को बहुत ध्यान से समझो कि अगर कोई फलन हमारा वर्धमान है तो हम क्या करेंगे? उस फलन का डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें dy/dx मिल जाएगा। और dy/dx का मान अगर ये प्लस वैल्यू आ जाए तो हम लिख देंगे कि फलन हमारा कैसा है? वर्धमान है। ठीक है, फलन हमारा वर्धमान है। एक बात और समझो ध्यान से, अगर हमारा कोई फलन, देखो ध्यान दें, यहां पर आ जाओ, एक दूसरा और आपको इस प्रकार से देखो ग्राफ खींचना, इस प्रकार से, और इस ग्राफ को देख कर बड़े आराम से कह सकते हो कि ये फलन हमारा ह्रासमान फलन होगा। क्यों होगा? कि ये निरंतर देखो नीचे की ओर कम, ये यहां पर ग्राफ की ऊंचाई छोटी होती चली जा रही है ना। ग्राफ की ऊंचाई पहले देखो इतनी थी, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, तो ग्राफ की ऊंचाई घटती चली जा रही है। इसलिए इस फलन को हम क्या कहेंगे? इस फलन को हम कहेंगे ह्रासमान फलन है। और यहां इस ग्राफ पर अगर कोई बिंदु लें और उस बिंदु पर फिर स्पर्श रेखा खींच दें, ध्यान दें, इस बिंदु पर क्या कर दें? स्पर्श रेखा खींच दें, तो स्पर्श रेखा x अक्ष के साथ में जे कोण बनाएगी, वो कोण, स्पर्श रेखा जो x अक्ष के साथ में जो कोण बनाएगी वो कोण सदैव 90 से बड़ा होगा। यहां पर आप देख सकते हो, चित्र में भी देख सकते हो कि दिखाई ये दे रहा होगा कि ये कोण 90 से बड़ा है। ठीक है, अगर कोई फलन कैसा है? अगर कोई फलन ह्रासमान फलन है
तो उस ह्रासमान फलन के ग्राफ पर कोई बिंदु लें और उस पर स्पर्श रेखा खींच दें, तो ये स्पर्श रेखा सदैव क्या होगी, यहां पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी वो कोण 90 से अधिक होगा। तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल यहीं पे आ जाओ, तो हम ये कह सकते हैं कि इस रेखा की प्रवणता आपकी m बराबर tan थीटा वाले फॉर्मूले से हम यहां से देख सकते हैं कि m बराबर tan थीटा, और tan थीटा का मान अगर 90 से बड़ा है तो tan थीटा का मान कैसे आएगा, माइनस वैल्यू होगा। ध्यान दें कैसे होगा, हमने आपको बताया कि अगर tan थीटा का मान 90 से अधिक है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको बहुत अच्छे से पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में यहां पर tan थीटा का मान क्या होता है, माइनस में होता है। तो अगर यहां पर m बराबर माइनस, हमने बताया कि अगर माइनस में आता है, और m बराबर होता क्या है, अभी बताया कि m बराबर प्रवणता होती है, और यहां पर हम लोग प्रवणता किस प्रकार लिखते हैं, dy/dx से लिखते हैं। तो ये dy/dx हमें कैसे मिल गया, देखो माइनस में मिल गया। तो यहां पर अगर dy/dx का मान माइनस में आता है, अगर dy/dx का मान माइनस में आता है तो हम कहेंगे कि ये फलन हमारा कैसा है, ये फलन हमारा ह्रासमान फलन है। ठीक है, इतना आपको जानना है। देखो बच्चों और भी कुछ बातें हैं, एक निश्चित अंतराल के अंतर्गत आपको समझना है। चलो इसको देखो समझते जाओ, स्क्रीनशॉट लो और इसको बढ़िया से समझ लो। देखो ये अगर आपने पूरा एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर समझ लिया, प्रश्न तो ऐसे मानो बिल्कुल हलवा हो जाएंगे, बिल्कुल हलवा हो जाएंगे अगर आपने पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। ठीक है, सीधा प्रश्न करोगे तो आपको प्रश्न में समस्या बनेगी। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया फिर आपके सवाल तो एकदम आसान हो जाएंगे, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। देखो बच्चों यहां पर एक बात और समझिए, किसी दिए गए अंतराल में हमें चेक करना है कि फलन हमारा, किसी दिए गए अंतराल में हमें चेक करना है कि फलन हमारा वर्धमान है या ह्रासमान है। देखो ध्यान दें, जैसे हम ये मान लें कि हमारे पास कोई a, b, ये आपका एक कोई अंतराल है। इस अंतराल में कोई दिया गया फलन fx वर्धमान है। यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x बराबर क्या हो, f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो, तब हम ये कह सकते हैं कि ये फलन हमारा कैसा है, वर्धमान फलन है। और ये दूसरा पॉइंट और आपको नोट करना है, अंतराल a, b में fx ह्रासमान फलन है। fx क्या है, ह्रासमान है। यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x का जो मान है वो 0 से छोटा निकलता है। अगर f डैश x का मान 0 से छोटा है तो फलन fx क्या है, ह्रासमान है। तीसरा और पॉइंट याद रखना है, अंतराल a, b में fx अचर फलन है। अगर ये अचर फलन है तब यहां लिख दें, यदि x बिलोंग टू a, b में f डैश x क्या होना चाहिए, f डैश x बराबर 0 होना चाहिए। अगर f डैश x बराबर 0 है तो ये फलन हमारा कैसा है, अचर फलन है। यदि f डैश x का मान 0 से छोटा है तब हमारा फलन वर्धमान है। f डैश x का मान 0 से बड़ा है तब हमारा फलन क्या है, इस अंतराल में वर्धमान होगा। इतनी बातें आपको याद रखनी, बिल्कुल एकदम आसान, सारी आसान बातें हो जाएंगी। इनको आप अच्छे से नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान दें, आगे एक बात और समझनी है कि फलन हमारा निरंतर वर्धमान कब कहलाएगा और निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान कब कहलाएगा, और इसी प्रकार एक निरंतर शब्द हटा दें, वर्धमान कब कहलाएगा या ह्रासमान कब कहलाएगा। देखो एक ग्राफ के से पहले समझना है, ग्राफ से समझना है बड़े आराम से। देखो ध्यान दें, अगर कभी कोई ग्राफ इस प्रकार से है, यहां से देखिए अगर कोई ग्राफ इस प्रकार से है तो इसको क्या कहोगे आप, इसको कहोगे ये निरंतर वर्धमान है। देखो बढ़ता चला जा रहा, कहीं रुकेगा नहीं, बढ़ता चला जा रहा है, तो इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे निरंतर वर्धमान, इसको हम लोग कहेंगे निरंतर वर्धमान। ठीक है, और यदि यहां पर ऐसी स्थिति आ जाए, देखो ध्यान दें कि ये यहां से यहां तक देखो गया, ये इतना बढ़ा,
और फिर इसके बाद में इसने बढ़ा, ये ऊपर की ऊंचाई उठना बंद कर दिया, सीधा थोड़ी देर के लिए चला, और फिर इसके बाद फिर ये देखो ऊपर हो गया। तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, यहां पर ये फिर बढ़ा और ये इसके बाद फिर रुक गया और फिर ऊपर बढ़ जाए, तो ऐसी स्थितियों को क्या कहेंगे हम, केवल वर्धमान कहेंगे। क्या कहेंगे, केवल वर्धमान। ठीक है, ये निरंतर वर्धमान हो रहा है और ये केवल वर्धमान है, क्योंकि ये बढ़ा फिर रुक गया, फिर बढ़ा फिर रुक गया। देखो घटे ना घटे, ठीक है, बढ़ने के बाद घटे नहीं, बढ़ने के बाद अपनी जगह पर फिक्स हो जाए, रुक जाए, और फिर इसके बाद फिर बढ़ जाए, फिर रुक जाए, फिर बढ़ जाए। तो ऐसे स्थिति को क्या कहेंगे हम, वर्धमान कहेंगे। जबकि निरंतर वर्धमान का मतलब सीधा कभी कभी अपनी जगह से कम ना हो, रुके नहीं, बढ़ता चले जाए, निरंतर बढ़ता चला जाए, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे हम, निरंतर वर्धमान कहेंगे। अब इसी प्रकार बिल्कुल ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान समझना है। देखो निरंतर ह्रासमान से मतलब यह है कि यहां से अगर ग्राफ ऐसे आ जाए, यहां से अगर ग्राफ ने इस ऐसी स्थिति बनाई कि निरंतर घटता ही चला गया, घटता ही चला गया, है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, निरंतर ह्रासमान, ह्रासमान। ठीक है, और इस प्रकार से अगर ऐसा हो जाए कि यहां से देखिए, यहां समझते हैं, पहले ग्राफ की स्थिति देखो घटी, ठीक है, और फिर इसके बाद ये पैरेलल हो गया, फिर घटी, फिर पैरेलल हो गया, मतलब अपनी जगह पर रुक जाए। घट तो रहा है लेकिन कहीं कहीं रुक रुक के घट रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ह्रासमान, इसको कहेंगे ह्रासमान। ये ह्रासमान है, ये निरंतर ह्रासमान है, ये वर्धमान है, ये वर्धमान है, और ये निरंतर वर्धमान। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ग्राफ के माध्यम से समझना है कि वर्धमान कब होता है, ह्रासमान कब होता है। बच्चों कभी कभी ऐसा होता है, एक ही अंतराल में फलन कभी बढ़ता है और कभी घटता है, तो हम उस स्थिति में कहते हैं कि फलन हमारा ना वर्धमान है ना ह्रासमान है। अगर किसी एक ही अंतराल में, देखो इसके लिए भी आपको यहां समझना, एक बात समझना, देखो ध्यान दें, इसको रब कर दें, इसको रब कर दें, और फिर इसके बाद में यह समझना है कि फलन हमारा कब बढ़ रहा है, एक ही अंतराल में कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। देखो ध्यान दें, आपने बड़े अच्छे तरीके से साइन एक्स का ग्राफ सीखा है। साइन एक्स का ग्राफ लगभग सभी लोग जानते हैं। देखो ध्यान दें, इस प्रकार से हम लोग यहां पर ऐसे खींचते हैं, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ही होता है। तो यहां से देखो ये 0 है, ये है आपका पाई, और यहां से ये आपका क्या है, π/2 है। ध्यान से समझो, यहां से हम देख सकते हैं कि यहां तक तो ग्राफ में क्या हुआ, इसकी ऊंचाई बढ़ती गई और इस बिंदु पे जाके रुक गए, और इसके बाद यहां से देखो घटना चालू हो गया, यहां पर आ गए। तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई में, ध्यान दें, अंतराल 0 से पाई में पहले क्या हुआ, 0 से π/2 में वर्धमान हुआ, वर्धमान फलन है ये। देखो 0 से π/2 में क्या है, वर्धमान है, जबकि π/2 से पाई में, π/2 से पाई में क्या है, ह्रासमान है। क्या है ये, ह्रासमान है। तो इस अंतराल में 0 से पाई में दो जगह देखो परिवर्तन हुआ, पहले बढ़ा फिर घटा। इसका मतलब 0 से पाई में फलन ये हमारा ना वर्धमान होगा ना ही ह्रासमान होगा। इस फलन को हम कह सकते हैं कि अंतराल 0 से पाई में ना ये वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है, क्योंकि इस अंतराल 0 से पाई में 0 से π/2 तक तो बढ़ रहा है और π/2 से पाई में घट रहा है। इसलिए एक ही अंतराल में पहले बढ़ा फिर घटा, इसका मतलब अंतराल 0 से पाई में ना तो ये वर्धमान है ना ह्रासमान है। अतः यहां लिखना है, अतः 0 से पाई में f(x) ना तो वर्धमान है और ना ही ह्रासमान है। इतना बच्चों याद रखना है। ये सब कुछ अगर आपने पूरा क्लियर कर लिया, अब आपको क्वेश्चन करने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। एक एक सारे प्रश्न करेंगे एकदम कंप्लीट, एकदम पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। बच्चों पूरा वीडियो लास्ट तक देखो, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर और पूरे सवालों को एकदम क्लियर करेंगे। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज है 6.2
और इसका है पहला प्रश्न। देखिए ध्यान दें, लिखा है सिद्ध करिए कि r पर fx बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। देखो एकदम आसान प्रश्न। ये लिखा हुआ है कि कोई फलन fx जो है वो आपको वर्धमान प्रूव करना है। ये लिखा है fx बराबर 3x प्लस 17 और इसमें आपसे पूछा गया है कि r मतलब किसी भी रियल नंबर पर हमें इसको वर्धमान प्रूव करना है। जबकि हमने अभी आपको बताया कि वर्धमान के लिए क्या करते हैं, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, मतलब हमें इसकी प्रवणता निकालनी है और देखते हैं कि प्रवणता यदि पॉजिटिव निकलती है, प्लस में निकलती है, तो फलन हमारा वर्धमान होता है। ठीक है, अभी हमने बताया कि अगर कोई फलन हमारा इस प्रकार से है कि वो वर्धमान है और वर्धमान के लिए देखो ग्राफ यूं ऐसे खींचते हैं और यहां पर अगर यहां इस बिंदु पर हम प्रवणता इसकी निकालना चाहें, ये स्पर्शी खींचें और इस स्पर्शी की प्रवणता निकालना चाहें तो यहां पर ये एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनता है वो 90 से छोटा होता है और 90 से छोटा होता है तो प्रवणता m बराबर tan 90 और 90 की वैल्यू कितनी होती है, tan 90 से छोटे मान लिखेंगे, tan 90 से छोटे मान, मतलब यहां पर 45 30 कुछ भी मान इस प्रकार से लिखें तो यहां पर हमें m का मान मतलब प्रवणता का मान प्लस में मिलेगा। और हमने बताया कि प्रवणता होता है dy ओवर dx। अगर dy ओवर dx का मान प्लस में आता है तो इसका मतलब ये फलन हमारा कैसा है, वर्धमान है। इतनी बात है बस। यहां देखो ये सब कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्धमान और ह्रासमान चेक करने के लिए यहां पर इसका हम अवकलन कर देंगे। अवकलन करके जो हमें जो डेरिवेटिव मिलेगा वही प्रवणता होती है, बस इतना याद रखना है। ये इसको हम देखो f डैश x लिख दें, अर्थात इसको x के सापेक्ष अवकलन कर दें। यहां पर x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे 3x का अवकलन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ये 17 है, इसका अवकलन 0 लिखना है, अर्थात f डैश x का मान हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। देखो हमें लिखा है r में, देखो ध्यान दें, यहां लिखा है r पर आपको r पर हमें f डैश x की वैल्यू निकालनी है। ये कितनी मिल रही है, 3, और 3 वैल्यू कैसी है, प्लस वैल्यू है। कैसी है, प्लस वैल्यू है। r का मतलब ये है कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x का मान कोई रियल नंबर, यहां पर x है ही नहीं तो हम यहां क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है। मतलब यहां पर किसी भी r के लिए आपको f डैश x का मान प्लस नंबर ही मिलेगा, प्लस वैल्यू ही मिलेगी। यदि प्लस वैल्यू मिलती है तो हम ये कहेंगे कि हमारा फलन जो है वो क्या है, वर्धमान है। आपको ये लिखना है अतः fx वर्धमान फलन है। कैसे लिखना है, fx वर्धमान है, बस इतना आपको लिखना है और आगे कुछ नहीं करना। ठीक है, बस इसी प्रकार से आगे आपके पास एक सेकंड क्वेश्चन है, उसको भी देखो ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर। देखो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर है दूसरा, इसमें भी आपका एक फलन दिया गया है fx बराबर, और ये दिया गया है fx बराबर e की पावर 2x। कितना है, e की पावर 2x। fx बराबर दिया है e की पावर 2x। यदि इसका हम देखो डेरिवेटिव निकालें, f डैश x कर दें तो यहां पर e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x और 2x का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि जो r है, इस r पर f डैश x का मान निकालें तो f डैश x का मान निश्चित रूप से प्लस ही आएगा। कुछ भी r का मान लिख दें, x का मान कुछ भी लिख दें, कोई भी रियल नंबर लिखें, लेकिन सदैव ये पूरी वैल्यू जो होगी वो प्लस की ही होगी। आप ये कहोगे कि सर x का मान तो माइनस में रख दें, x का मान अगर हम माइनस में रख दें तो कोई बात नहीं। देखो e की पावर 2x का मान माइनस में 1 2 3 कुछ भी लिख दें, लेकिन ये हमेशा प्लस रहेगा भाई। और 2 तो ये लिखा है तो लिखा रहने दो, क्यों, क्योंकि इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसको लिख सकते हैं 1/e²। अब भी तो ये प्लस में है, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी प्लस में आएगा। हम कह सकते हैं कि ये पूरी वैल्यू r के किसी भी मान के लिए निश्चित रूप से f डैश x का मान प्लस ही होगा, और यदि ये प्लस होगा तो ये फलन हमारा क्या है, वर्धमान है। आपको यहां लिखना है अतः fx वर्धमान फलन है। क्या है, fx क्या है, वर्धमान है, बस इतना लिखना है। ठीक है बच्चों, एकदम फिट, यही सब कुछ करना है, कतई किसी प्रकार की चिंता नहीं। यही सिंपल सारे क्वेश्चन आपको पूरी एक्सरसाइज में इसी प्रकार के मिलेंगे। ठीक है,
वीडियो को लाइक जरूर कर दो एक बार। और फिर इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए यहां कहा है इसने, सिद्ध करिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन अंतराल 0,π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है तथा 0 से पाई में न तो वर्धमान है न ह्रासमान है। अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था, बिल्कुल यही चीज बताई थी। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, इसमें लिखा है कोई फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स। क्या लिखा है? एफ एक्स बराबर साइन एक्स। इससे इस प्रकार से ये प्रदत्त फलन है, एफ एक्स बराबर साइन एक्स से प्रदत्त फलन है और अंतराल 0,π/2 में हमें वर्धमान दिखाना है। बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, क्या करोगे, यहां पर हमें इसका सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करना होता है। x के सापेक्ष अवकलन कर दें। अवकलन करने पर अर्थात इसका हम डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स बराबर, देखो कितना हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन आपको पता है कॉस एक्स होता है। अब हमें करना क्या है, यहां पर देखो पहले प्रश्न का आंसर देना है। इसमें लिखा है अंतराल दिया गया है 0 से π/2, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये फलन कैसा है, ये फलन हमारा वर्धमान है, ऐसा हमें चेक करना है। इसमें हम देखते हैं कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी निकलेगी। ध्यान दें 0 से π/2 अंतराल में cos x का मान कैसे होगा, प्लस होगा भाई। पहला देखो ध्यान दें 0 से π/2 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, और इसमें यहां से यहां तक तो साइन कॉस टेन कॉस एक्स सभी प्लस के होते हैं। तो यहां पर cos x का मान क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू होगा। कैसे वैल्यू होगी, 0 से π/2 में एफ डैश एक्स का मान कैसा होगा, प्लस वैल्यू होगा। तो अगर ये प्लस वैल्यू आती है तो निश्चित रूप से इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान कहलाएगा। अतः आपको यहां लिखना है, अतः 0 से π/2 में एफ एक्स क्या है, वर्धमान है। आपको ये लिखना है वर्धमान है, ठीक है। और इसके बाद देखो ध्यान दें दूसरा पॉइंट, यहां पर हमसे कहा गया है कि अंतराल π/2 से पाई में, π/2 से पाई में आपको चेक करना है एफ डैश एक्स का मान क्या होगा। देखो ध्यान दें भैया, यहां पर 0 π/2 से पाई का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। π/2 से यहां देखिए ये आपको यहां क्या लिखते हैं हम, 0 यहां लिखते हैं π/2, यहां पाई लिखते हैं, यहां 3π/2 लिखते हैं, यहां 2π, इसी प्रकार से होता है। तो यहां देखो π/2 से पाई का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कॉस काय का होता है, माइनस का होता है, कॉस काय का होता है माइनस का। तो यहां पर cos x का मान काय में आएगा, माइनस में आएगा। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू काय में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू माइनस में होती है तब हम कह सकते हैं कि अंतराल, तब हम यहां कह सकते हैं कि अंतराल π/2 से पाई में फलन कैसा है, ह्रासमान है, ठीक है। ऐसा आपको लिखना है। अब यहां पर एक तीसरा पॉइंट है, उसको भी देखते हैं। तीसरा पॉइंट, उसमें लिखा है कि अंतराल 0 से पाई में बताओ। अब देखिए ध्यान दें, 0 से यहां देखो ये 0 है, 0 से पाई अंतराल तक जब हम आए तो यहां पर दो अंतराल मिले, 0 से π/2 और π/2 से पाई। तो इसमें यहां देखो क्या है, ये वर्धमान निकला, यहां पर क्या निकला, वर्धमान, यहां पर क्या हो गया, ह्रासमान। तो एक अंतराल 0 से पाई में, अंतराल 0 से पाई में यहां ये वर्धमान है और यहां पर ह्रासमान है। इसका मतलब ये फलन हमारा, मतलब एफ एक्स बराबर साइन एक्स फलन जो है वो हमारा ना तो वर्धमान है ना ह्रासमान है। कौन से अंतराल में, 0 से पाई में। आपको लिखना है 0 से पाई में, 0 से पाई में, चूंकि अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान है, तथा π/2 से पाई में ह्रासमान है। तब अंतराल 0 से पाई में
0 से पाई में यह ना तो वर्धमान होगा, ना तो वर्धमान होगा और ना ही ह्रासमान होगा। इस प्रकार देखो याद रखना है आपको, एक अंतराल 0 से π/2 में, ये पहले अंतराल में 0 से π/2 में वर्धमान है तथा π/2 से पाई में ह्रासमान है। अर्थात ये पूरा अंतराल जो है 0 से पाई, वो उसमें 0 से π/2 में, मतलब 0 से पाई में, यहां पर 0 से π/2 में वर्धमान है, π/2 से पाई में ह्रासमान है। तो इसका मतलब 0 से पाई में पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, इसका मतलब ना ये वर्धमान है ना ये ह्रासमान। तो बच्चों यहां पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखो, ये यहां पर 3 पॉइंट थे, तीनों आपने समझे अच्छे से। चलो इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक है, इसको रब कर दें, है ना, इसको रब कर दें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देखो चौथा प्रश्न क्या कहता है, लिखा है अंतराल ज्ञात करिए। यहां पर देखो अंतराल पूछा गया है, यहां पर हमें फलन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 4 और जो फलन दिया गया है वो है 2x² माइनस में 3x, ये हमें फलन दिया गया है। और इस फलन से प्रदत्त फलन जो f है वो वर्धमान है, ह्रासमान है। वर्धमान है तो किस अंतराल में वर्धमान है, या ह्रासमान है तो किस अंतराल में ह्रासमान है, वो अंतराल हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं, अगर यहां पर देखो वर्धमान या ह्रासमान के लिए करते क्या है, हम उसकी प्रवणता निकालते हैं, अर्थात इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं, f' का मान निकालते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे f' मिल जाएगा और ये हो जाएगा कितना, 4x माइनस में 3 हो जाएगा, 4x माइनस 3, देखो 2 दूनी 4x हो जाएगा। यहां 3x का अवकलन 3x का अवकलन 1 लिख दें तो यहां पर 4x माइनस 3 f' की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या करना है, यहां पर हम f' को 0 के बराबर लिख दें, f' बराबर क्या लिख दें, 0। तो हमें यहां पर 4x माइनस 3 बराबर 0 मिल जाएगा और इस प्रकार से 4x बराबर 3 या x बराबर 3/4 मिल जाएगा। ध्यान से समझे, बहुत ध्यान से देखो, x की वैल्यू हमें यहां पर कितनी मिल गई, 3/4 मिल गई। अब ये x का जो मान मिला है वो संख्या रेखा पर निरूपित कर दो, इस x के मान को क्या करोगे, संख्या रेखा पर निरूपित कर दो। देखो ध्यान दें, अगर हम यहां पर x का मान 3/4 लिख दें, यहां देखो दाएं साइड पे प्लस अनंत लिख दें और माइनस अनंत ये बाएं साइड पे माइनस अनंत लिख दें, तो यहां पर x का जो मान 3/4 है वो मान, x का मान 3/4 इस पूरी संख्या रेखा को 2 अंतरालों में बांट रहा है। एक अंतराल है माइनस अनंत से 3/4, देखो ध्यान दें, ये एक अंतराल तो हमारे पास ये अंतराल है माइनस अनंत से 3/4 और दूसरा अंतराल है देखो कौन सा, ये है 3/4 से प्लस अनंत की ओर जा रहे हैं, 3/4 से अनंत की ओर। तो यहां पर 3/4 जो x का मान है, उस मान ने पूरी संख्या रेखा को 2 अंतरालों में विभक्त कर दिया, -3 माइनस अनंत से 3/4 और ये 3/4 से प्लस अनंत। अब आपको चेक करना है कि इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है या नहीं, इस अंतराल में ह्रासमान है या नहीं, मतलब किसमें वर्धमान है, इसमें वर्धमान है या इसमें वर्धमान है, या इसमें ह्रासमान है या इसमें ह्रासमान है, आपको अब ये चेक करना है। ठीक है, तो अंतराल तो हमें मिल गए, लेकिन किस अंतराल में वर्धमान है, किस अंतराल में ह्रासमान है, हमें ये चेक करना है। तो अब हम यहां पर माइनस अनंत 3/4 में ये चेक करेंगे कि हम f' की वैल्यू हमारी कैसी आ रही, मतलब प्लस वैल्यू आ रही या माइनस वैल्यू। तो इस अंतराल में हम f' का मान चेक करें, यहां पर कैसे चेक करेंगे, तो बड़े आराम से समझो, इस अंतराल में कोई हम x का ऐसा मान लें जो 3/4 से छोटा हो और माइनस अनंत से बड़ा हो, ऐसा एक x का मान ढूंढो जो 3/4 से छोटा हो। तो यहां पर 3/4 से छोटी राशि 1/2 हो जाएगी, हम यहां पर 1/2 रख के चेक करें तो 4 गुणे 1/2 माइनस 3, अर्थात ये हमें 2 माइनस 3 मतलब -1 मिल जाएगा। और माइनस का मतलब ये छोटी वैल्यू हो गई, माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब f' का मान अगर माइनस में आता है तो हम इसको कहते हैं 0 से छोटा है
है ना, माइनस वैल्यू आ गई। तो अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो हम निश्चित रूप से कहते हैं कि ये हमारा ह्रासमान फलन है। इस अंतराल में देखो ध्यान दें, इस अंतराल में माइनस अनंत से 3/4 जो अंतराल है इसमें एफ डैश एक्स का मान माइनस आ रहा है, इसका मतलब फलन हमारा ह्रासमान है। बच्चों यहां पर एक बात आपको भ्रम ऐसा लग रहा होगा कि ये माइनस कैसे आई, एक बार इस पर फिर से चर्चा कर लेते हैं। यहां लिखा है 3/4 और 3/4 से कोई भी मान छोटा ले सकते हो। 3/4 से हमने 1/2 मान जो लिया है वो 3/4 से छोटा है। 1/2 से और कोई छोटा मान लें, और कोई छोटा मान ले सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 1/2 लेके चेक कर लो। 3/4 से कोई भी छोटा मान लेकर आप चेक कर सकते हो। जैसे 1/2 हमने लिया उससे चेक कर सकते हो, 1/4 लेके भी चेक कर सकते हो। मतलब 3/4 से छोटा होना चाहिए, बस इतना याद रखना, ठीक है। तो यहां पर x का एक ऐसा मान हमें लेना है जो 3/4 से छोटा हो, और वो मान यहां पर हम रख के चेक कर लें कि ये माइनस वैल्यू आ रही है या इसकी प्लस वैल्यू आ रही। अगर माइनस वैल्यू आती है तो हमें लिखना है ह्रासमान फलन है, और अगर प्लस वैल्यू आ जाए तो इसको हमें लिखना होता है वर्धमान। तो यहां पर ये माइनस वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये फलन हमारा इस अंतराल में माइनस अनंत से 3/4 में क्या है, ह्रासमान होगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो अब यहां पर इस अंतराल को भी चेक करते हैं। 3/4 अनंत में भी हम चेक कर लेते हैं। इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान चेक करो तो ये क्या आएगा, देखो ध्यान दें। इस अंतराल में 3/4 से, अब ये देखो बड़ा 3/4 से आगे वाला देखना है। 3/4 से आगे अगर हम पहुंचे तो हम 4/4 कह सकते हैं, मतलब 1 कह सकते हैं। एक 3/4 से आगे की एक कोई राशि हम लें, अगर x का मान लें तो वो x बराबर 1 ऐसा मान होगा जो 3/4 से बड़ा है और अनंत के बीच का है, ठीक है। ये जरूरी नहीं 1 लें, हम 2 ले सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं। ऐसा एक मान हमें लेना है जो 3/4 से बड़ा हो, अनंत के बीच का हो, है ना। तो यहां पर हम कोई भी मान ले सकते हैं, 1, 2, 3 कुछ भी मान लेकर के हम यहां चेक करें। देखो करके दिखाते हैं। अगर 1 लेंगे तो 4 गुणे x का मान 1 माइनस 3, मतलब ये देखो ध्यान 1 आएगा और ये प्लस वैल्यू हो जाएगी कि नहीं। अगर यहां 2 लेकर चेक करके दिखाएं, देखो 2 लें तो 4 गुणे 2 लिख दें माइनस का 3, 4 दूनी 8 में से 3 घटाओगे 5 बचेगा, मतलब यहां भी देखो प्लस वैल्यू बचेगी। हम कुल मिला के ये कहना चाहेंगे कि 3/4 से बड़ा कोई मान लेकर के हम यहां चेक करेंगे कि एफ डैश एक्स का मान प्लस आ रहा है या माइनस, तो आपको यहां क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा, प्लस वैल्यू मिलेगी। और यदि प्लस वैल्यू मिलती है तो आपको लिखना है ये कैसा फलन है, वर्धमान है, ठीक है। तो अंतराल जो 3/4 से अनंत है, इस अंतराल में ये फलन हमारा कैसा है, वर्धमान है, ठीक है। तो बस यही पूछा गया था कि हमें वो अंतराल बताने हैं जिसमें फलन हमारा वर्धमान है और जिसमें फलन हमारा ह्रासमान है। तो वो अंतराल है माइनस अनंत से 3/4। इस अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान है और 3/4 से अनंत में फलन हमारा कैसा है, वर्धमान, ठीक है बच्चों। बस इतनी बातें हमसे पूछी गई थी। ये है क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, अंतराल यहां भी देखो पूछा गया है, यहां भी अंतराल पूछा गया है और आपसे कहा गया है कि इस अंतराल में अंतराल हमें ज्ञात करना है और ऐसा अंतराल ज्ञात करना है जिसके लिए प्रदत्त फलन वर्धमान है, ह्रासमान है। बिल्कुल सिमिलर, पांचवा, चौथा और पांचवा बिल्कुल सिमिलर बात है। चलो हम करके दिखा देते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर है 5 और ये 5वां प्रश्न आपसे कहता है कि फलन कोई इस प्रकार से दिया गया है। देखो एफ एक्स बराबर ये है 2x का क्यूब, 2x क्यूब माइनस में 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस में ये 36x लिखा है और प्लस में 7 लिखा है। यहां से इस प्रकार ये फलन दिया गया है और हमें वो अंतराल बताना है जिसमें फलन हमारा वर्धमान है, जिसमें फलन हमारा ह्रासमान है। चलो इसको हम वर्धमान या ह्रासमान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले इसकी प्रवणता निकालते हैं, अर्थात इसका हम पहली बार अवकलन करेंगे, एफ डैश एक्स का मान निकालेंगे।
तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स लिखोगे, यहां पर 3 का 2 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 6x²। देखो 2x³ का अवकलन कितना होगा 6x² हो जाएगा, माइनस 3x² का अवकलन कितना होगा 3 दूनी 6x लिख दो, और माइनस में 36x का अवकलन आपको 36 लिखना है, और प्लस ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स मतलब पहला जो हमने अवकलज निकाला है वो एफ डैश एक्स बराबर 6x² माइनस का 6x और माइनस का 36 हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे अंतराल की खोज करनी है जिसके लिए ये फलन हमारा वर्धमान है और ह्रासमान है। चलो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स बराबर अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ डैश एक्स को क्या करेंगे 0 के बराबर लिखेंगे। तो हमें ऐसे लिखना है, देखो 6x² माइनस का 6x माइनस का 36 लिख दें और बराबर में 0। ये एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर लिख दें। इसके बाद देखो यहां से हम चाहें तो 6 का पूरे इक्वेशन में भाग चला जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दें x² माइनस में x रह जाएगा, माइनस में 6 छक्का 36 6 बार जाएगा बराबर 0। फिर इसमें यहां पर देखो इसके अगर हम गुणनखंड करके x की वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो 6 का 3 दूनी 6 और यहां से 3 में से 2 घटाओगे 1 मतलब त्रिपद लगा दें, और इसको अगर डायरेक्ट लिखना चाहें तो इस प्रकार लिख दें x² माइनस का, चलो लिख देते हैं पूरा इनडायरेक्ट ही सिद्ध करके दिखा देते हैं, माइनस का लिख दें 3x प्लस में लिख दें 2x माइनस का 6 लिख दें बराबर 0। यहां से देखो कॉमन मिल जाएगा हमें x, और x माइनस 3 यहां लिख दें, और इधर से यहां से प्लस का 2 कॉमन लें तो हमें x माइनस 2 मिलेगा, सॉरी x माइनस 3 मिलेगा और बराबर में 0 लिख दें। इसके बाद यहां से देखो x माइनस 3 और यहां से हमें x प्लस 2 मिलेगा बराबर 0 लिख दें। और याद रखें यहां अगर x का मान हमें ज्ञात करना है तो सबसे पहले पहला वाला जो गुणनखंड है उसको 0 के बराबर लिख दो, तो x का मान हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान 3 मिलेगा, और यदि यहां पर x प्लस 2 को हम 0 लिख दें तो x का मान माइनस 2 मिल जाएगा। अब इन मानों को हम संख्या रेखा पर देखो यहां निरूपित करते हैं इस प्रकार, जैसा कि हमने उस वाले प्रश्न में किया था, बिल्कुल सिमिलर यहां भी करना है। हम क्या कर दें, यहां पर देखो माइनस अनंत लिख दें, इधर की ओर ये प्लस अनंत लिख दें, प्लस अनंत। ठीक है, और इन बिंदुओं को x बराबर -2, इधर कहीं देखो माइनस साइड में x का मान -2 यहां कहीं होगा, और यहां पर कहीं आपका इधर की ओर बना देते हैं 3 यहां बना देते हैं। ठीक है, इसमें देखो हमने जो x के मान -2 और 3 लिखे हैं इस संख्या रेखा पर, तो इस संख्या रेखा ने पूरे संख्या रेखा को इन दोनों बिंदुओं ने 3 अंतरालों में डिवाइड कर दिया। देखो कौन कौन सी अंतराल में डिवाइड हो गई ये संख्या रेखा। अंतराल हमें यहां पर मिल रहा है, पहला अंतराल है माइनस अनंत से -2, ध्यान दें देखो एक ये, और ये आपका दूसरा अंतराल है -2,3, -2 से 3 एक अंतराल ये है, और यहां पर 3, अनंत लिख दें एक अंतराल आपका ये है। इन तीनों अंतरालों में आपको चेक करना है कि कहां पे वर्धमान है और कहां पर ह्रासमान है। देखो ध्यान दें, पहले सबसे पहला एक अंतराल जो दिया गया है, अंतराल यहां माइनस अनंत से -2 में हम चेक कर लेते हैं कि एफ डैश एक्स का मान हमारा प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस दे रहा है। माइनस अनंत से -2 में हमें कोई एक ऐसा मान लेना है, इस अंतराल में x का एक ऐसा मान खोज करना है जिसके लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू हम चेक कर सकें कि ये प्लस है या माइनस है। तो अब बताओ इस अंतराल का एक कोई बिंदु बताओ, -2 से अगर पीछे की ओर आएंगे तो -3, -4, -5 सारे बिंदु ऐसे हैं जो -2 से छोटे हैं। तो -2 से छोटा कोई एक मान हमने बताया लेना है, -3 ले लेते हैं, -4 लें, -5 लें, अपना काम अपनी मर्जी, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। एक मान हमें x का ऐसा ढूंढना है जो -2 से छोटा है। हम मान लेते हैं x का मान -3। देखो ध्यान दें, हम अगर x का मान -3 यहां पर रख दें, देखो ध्यान दें x बराबर -3 कहां रख दें, इसमें एफ डैश एक्स में रख के हम चेक कर लें। देखो एफ डैश एक्स की वैल्यू हमने यहां तक पहुंचे थे, एफ डैश एक्स का मान देखो ये लिखा हुआ है ना, एफ डैश एक्स बराबर ये है ये, और इसमें अगर एक्स का मान -3 लिख दे, कितना लिख दे -3, यहां से देखो अगर कुछ इस प्रकार से लिख दें यहां तक आ जाए तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एफ डैश एक्स यहां से हमने 6 कॉमन लिया है, बाकी तो वही सब कुछ है ना, 6 देखो ये 6 कॉमन में आने के बाद यहां तक पहुंचे थे हम।
तो अगर यहां पर हम x का मान -3 लिख दें तो यहां पर देखो एफ डैश एक्स का मान क्या मिल जाएगा, x बराबर -3, तब एफ डैश एक्स का मान देखो कितना हो जाएगा, ध्यान दें एफ डैश एक्स का मान हो जाएगा, अगर यहां पर -3 लिख दें तो -3 मतलब ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। देखो ध्यान दें, ये गुणनखंड काय का हो जाएगा, माइनस का, ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, और ये माइनस का है 3 और ये प्लस का है 2, तो ये -3 में से 2 जोड़ दोगे माइनस का ही, ये गुणनखंड माइनस का है, ये भी गुणनखंड माइनस का आएगा। तो इस प्रकार माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, देखो प्लस वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दें यहां पर अगर इस अंतराल में x का एक हमने मान लिया x बराबर -3 और तब हमने चेक किया कि एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है, प्लस वैल्यू आ रही है। तो अगर ये वैल्यू प्लस में आती है इस अंतराल में एफ डैश एक्स कैसी वैल्यू आ रही है, प्लस वैल्यू आ रही है। यहां पर चाहो तो इस प्रकार आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स बराबर ये माइनस लिख दें और यहां भी माइनस लिख दें और फिर इसके बाद में यहां पर आपको क्या लिखना है, प्लस वैल्यू लिख दें। इस प्रकार आप लिख सकते हो यहां पर, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस वैल्यू हो जाएगी, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस हो गई, इसका मतलब है अतः इस अंतराल में, कौन से अंतराल में, -∞ -2 में, इसमें एफ एक्स क्या होगा, वर्धमान होगा। क्या होगा, वर्धमान होगा। इस अंतराल में फलन हमारा वर्धमान है। तो अब यहां पर इस दूसरे वाले अंतराल अर्थात -2,3 में चेक करना है। इस अंतराल में हमें एफ डैश एक्स का मान चेक करना है कि ये प्लस वैल्यू दे रहा है या माइनस। तो कोई बात नहीं, बड़े आराम से देखो, इसी प्रकार जैसे कि हमने यहां चेक किया है वैसे ही इस अंतराल में भी चेक करोगे। कैसे, -2 से बड़ी एक वैल्यू लें और 3 के बीच में हो एक x का ऐसा मान लें जो -2 से बड़ा हो, 3 के बीच का हो, मतलब 3 तक जाएं और ऐसा कोई मान हमें पता है, बड़े आराम से कह सकते हैं -2 से बड़ी वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, 0 हो सकती है, 1 हो सकता है, लेकिन 3 तक नहीं जाना, 3 से पहले रखना है ना। तो x का एक मान हमने रख लिया, कौन सा बताओ, आप बताओ, वही रख देते हैं। -2 और 3 के बीच का एक ऐसा मान हमें x बराबर 0 रख दें। x बराबर 0 भी -2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो इस अंतराल का एक मान हमने x बराबर 0 यहां लिख के चेक करके देखना है। देखो x का मान 0 रख दें तो ये 0 -3 अर्थात ये माइनस में हो जाएगा, ये गुणनखंड क्या में हो जाएगा, माइनस में। ये गुणनखंड काय में x का मान 0 रख दें, 0 + 2 अर्थात ये प्लस वैल्यू देगा, ये गुणनखंड क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन माइनस हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमारी कैसी है, माइनस वैल्यू है। अगर इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान माइनस में आ रहा है तो इसका मतलब इस अंतराल में फलन हमारा ह्रासमान है। अतः अंतराल -2,3 में एफ एक्स कैसा है, ह्रासमान है। ठीक है, ह्रासमान है। इसके बाद एक अंतराल और बचा 3, में, इसमें भी आपको देखना है कि एफ डैश एक्स का मान प्लस है या माइनस है। तो इस अंतराल में एफ डैश एक्स का मान देखो कैसे चेक करोगे, बड़े आराम से 3 से बड़ा कोई मान लिख दो, 4 लिख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो। तो हम अगर x का मान 4 लिख दें और यहां पर देखिए अगर 4 लिख दें तो 4 रखने से 4 में से 3 घटाओगे कितना बचेगा, 1, मतलब प्लस बचेगा। क्या बचेगा, प्लस में वैल्यू आएगी। और इस गुणनखंड में भी इसी प्रकार देखो 3 से बड़ा मतलब हमने 4 लिखा है ना, तो 4 + 2 अर्थात 6 मतलब प्लस, ये भी गुणनखंड आपका प्लस का गुणनखंड हो जाएगा। और प्लस का मल्टीपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू प्लस में मिल रही है तो इसका मतलब 3, अंतराल में ये एफ डैश एक्स का मान प्लस मिल रहा है, इसका मतलब फलन हमारा इस अंतराल में क्या है, वर्धमान है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस अंतराल 3, में एफ एक्स क्या है, वर्धमान है। यहां लिखना है अतः अंतराल 3, में एफ एक्स क्या है, एफ एक्स वर्धमान है। तो अब आपने देखा कि 2 अंतरालों में फलन हमारा वर्धमान है और एक अंतराल ऐसा है जिसमें फलन हमारा ह्रासमान है। तो आपको रिजल्ट यहां पर उत्तर में ऐसे लिखना है कि अंतराल, देखो किन किन अंतरालों में वर्धमान है। पहला अंतराल जो है -∞
माइनस अनंत माइनस 2 तथा अंतिम वाला जो अंतराल है वो -2 -3 अनंत है ना, 3 अनंत, इसमें फलन हमारा कैसा है, वर्धमान है। इन दो अंतरालों में फलन हमारा वर्धमान है तथा एक तीसरा जो बीच का अंतराल हमने ये निकाला था -2,3, यहां से देखिए -2,3 में हमारा फलन कैसा है, ये ह्रासमान है। तो यहां लिखना है -2,3 तथा अंतराल -2,3 में fx ह्रासमान है। ठीक है, ऐसा देखो यहां पर आंसर में आपको लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। ठीक है।